इवन कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जीवन में कहीं ना कहीं घोर निराशा से गुजर रहे हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी को अपना पूरा जीवन मान के बैठ गए हैं, या किसी ऐसे हादसे को, किसी ऐसे इंसिडेंट्स को अपनी पूरी लाइफ मान के बैठ गए हैं जिससे लगता है वो कभी उबर नहीं पाएंगे, है ना। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे कैसे निकलें, उस एनर्जी को कैसे हम अपनी लाइफ से दूर करें, या कैसे हम उस चीज़ से उभरें। आज की जो वीडियो है आपकी निराशा को दूर करने के लिए स्पेशली डिवाइन ने शायद ये गाइड किया है कि आपके जीवन से उस निराशा को दूर किया जाए, आपकी उस परिस्थिति को दूर किया जाए, आपके मन में एक उत्साह पैदा किया जाए और डिवाइन के संदेश को सोच समझ के आप अपने जीवन में अप्लाई करें, जिससे निराश होने की, घबराने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डिवाइन तब तक कोई रास्ता बंद नहीं करती है, तब तक आपकी परीक्षा ले रही होती है जब तक आप किसी मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षा हो रही है, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो स्पेशली यकीन मानिए कि आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। और आप ही इस वीडियो के बाद अपने आप को एनर्जाइज फील करेंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, और आपके जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है रेजोनेट ना करे, बट जो स्ट्रांगली स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, उनको ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, हम किसी से पर्सनल चैट नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सोशल मीडिया स्कैमर्स से, जो भी आपको लोग कहते हैं कि आपको हम फ्री में कंसल्ट कर देंगे, या मेल आती है या मैसेज आता है, तो प्लीज़ इग्नोर। पर्सनल रीडिंग पेड है और एक ही नंबर है, उसी पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पर्सनल रीडिंग मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का स्पेशल संदेश ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या भेजा है, क्या डिवाइन आपको बताना चाह रही है। माइजर, ऑर्डिनरीनेस एंड रीबर्थ। यहाँ पे एक कार्ड, चलिए सोर्स आना ही था, हालांकि मुझे इसको भी नहीं लेना था, बट डिवाइन ने कहा है कि आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि सोर्स कार्ड क्यों आया है। मैं माइज़र की बात करूँगी। देखिए, अभी तक का जो जीवन है ना, शायद ऐसी एनर्जी में गुजर रहा था कि जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। एक प्रभुत्व वाला इंसान होता है ना, कि गलत सही उसको हर चीज़ में डोमिनेट करना है, उसको हर चीज़ में सिर्फ ये प्रूव करना है। 1 लाख गलती करने के बाद भी जब किसी इंसान को रियलाइज़ नहीं होता ना, तो आप शायद ऐसे ही किसी इंसान से बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपने अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को अभी तक निछावर कर दिया है, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ब्रह्मांड आपको ये कह रहा है कि भाई, आपने जो है ना चूज़ ही नहीं किया, आपने चलना ही शुरू नहीं किया, आपने अपने इर्द गिर्द ही नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि आपकी लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रुक के रह गए। स्टेबिलिटी, ठहराव बहुत नंबर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेक्रीफाइस इमोशंस का हुआ है, फाइनेंस का हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया है। अब जो चीज़ घट गई है वो घट गई है। लेकिन माइजर की एनर्जी यहाँ पे एक और चीज़ कह रही है कि यू आर द स्ट्रॉन्ग पर्सन। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे गाइड की जा रही है कि देखो, जो जीवन में एक बार गलती करे ना वो इंसान, और जो बार बार गलती करे, आप खुद समझदार हैं वो कौन होते हैं, है ना। तो आपको जो बार बार गलती करने वाले हैं वो नहीं बनना है। अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना सीखना पड़ेगा। और किसी एक धोखे की वजह से डिवाइन आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कह रही है कि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। किसी एक धोखे की वजह से, किसी एक प्रॉब्लम की वजह से ये समझ लो कि वक्त नहीं, थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा सा ठहर गया है, थोड़ा धीमा चल रहा है। बट आपको अपने जीवन में और बहुत लोग हैं जो शायद आप पे डिपेंडेंट हों, जो शायद जिनकी सही मायने में आपकी वो परवाह करते हैं,
सही मायने में आपकी केयर करते हैं, तो अब तक जिन झूठ के सहारे आप जी रहे थे, उनको थोड़ा-सा साइड करके, है ना? उनकी एनर्जी को थोड़ा-सा साइड करके उन लोगों के बारे में भी सोचिए। एक गलती को बार-बार मत दोहराइए, उस इंसान के बारे में भी सोचिए जो आप पे कंप्लीटली ट्रस्ट करता है, जो आपको कंप्लीटली खुश देखना चाहता है, जिन्होंने आपकी गलतियों को 100 बार माफ़ किया होगा, बट आप कहीं न कहीं रीबर्थ की एनर्जी उन लोगों को छोड़ के गलत लोगों के पीछे भाग रहे थे। यानी कि आप कहीं न कहीं अभी अपने मन की बात सुन रहे थे। प्रैक्टिकल आप देख ही नहीं पा रहे थे कि ये जो गलत हो रहा है, ये आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जीवन में खुशियाँ आने को आतुर हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग ये कहते हैं ना कि विधाता ने मेरे जीवन में, मालिक ने मेरे जीवन में सिर्फ़ गलत लिख दिया है, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। मालिक तो पॉइंट टू पॉइंट हर जगह पे आपको दिखाता रहता है। मालिक हर जगह आपको ये बताता रहता है कि यहाँ आप गलत हो। जब कोई इंसान आपको चोट देता है, जब कोई इंसान आपको पेन देता है, या कोई परिस्थिति बार-बार आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड नज़र आती है, जिस पे आप कभी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वो डिवाइन का ही इशारा होता है कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं और आप कहीं न कहीं बार-बार एक ही गलती को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब कुदरत आपको ये समझा रही है कि आपके जीवन में, आपके जीवन की जो बगिया है ना, उन फूलों से भी भरी हुई है। आप सिर्फ कांटे-कांटे उठा रहे हैं क्योंकि कांटे आपके फेवरेट हैं ना। आप फूल नहीं चुन रहे हैं बिकॉज़ आपने इम्पोर्टेंस कांटों को दी है और आपको ऐसा लगने लग गया है कि मेरे जीवन में ये कांटा ही इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन में ये दुख ही इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए आप किसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं ना। अगर आप बिजनेस में भी हैं तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कीजिए। अगर आप फाइनेंशियल रूप से परेशान हैं, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई दूसरी जॉब, दूसरा बिजनेस, दूसरा या स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जाना, आप उसको भी अ, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। तो ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, दुख, तकलीफ, डिवाइन साथ नहीं दे रही है, कुदरत मुझे कुछ कहना चाहिए, दुख आपके जीवन से दूर जाना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस दुख को बार 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 पलट के अपनी लाइफ में वापस बुला लेते हैं, बार बार। आप, अगर ये बात मैं गलत कह रही हूँ ना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। क्या आप उतने उत्तरदायी नहीं हैं उस इंसान को झेलने के लिए जितना वो आपको टॉर्चर कर रहा है? क्या कभी आपने अपने आप को संभालने की कोशिश की है? क्या क्या आपने उसको लिबर्टी नहीं दी? क्या बार बार गलतियों को माफ़ करके आपने उसको इतना नहीं कर दिया कि वो आपके इमोशंस को रोनते हुए निकल गया? हम्म। अभी क्या है, आप प्रॉब्लम को भी नहीं समझ पा रहे हैं और कुदरत से शिकायत कर रहे हैं। कुदरत तो आपको बार बार दिखा रही है कि ये गलत रास्ता है, गलत रास्ता है, गलत रास्ता है, आप चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी कुदरत आपको क्या कह रही है? खुशियाँ आपके जीवन में चाहना चाहती हैं और वो सिर्फ आपका राइट है, सोर्स की एनर्जी है। बट खुशियाँ आना चाह रही हैं और आप दरवाज़ा बंद करके बैठ गए हैं, तो खुशियाँ कहाँ से एंटर करेगी? जब तक उस दुख भरी कहानी को आप दोहराते रहेंगे, जब तक आप उस धोखे को याद करते रहेंगे, या उस धोखा देने वाले इंसान को बार बार लिबर्टी देते रहेंगे, जब तक आप रियलिटी पे वर्क नहीं करेंगे, सोर्स की एनर्जी आपकी लाइफ में कहाँ से आएगी? पहला, ये आपको डिवाइन बता रही है। दूसरा क्या है कि जीवन में कहीं ना कहीं धन की कमी है। ठीक है, उसका भी लॉजिक समझिएगा। माइजर, आपका फोकस कहाँ है ना? कभी भी कंजूस बन के धन नहीं कमाया जाता, कहीं कभी भी किसी चीज़ को समेट के धन नहीं कमाया जाता। अपने आप को ओपन अप कीजिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, अगर आपके पास ऑप्शन कम है, अगर आपके पास, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो बिज़नेस है या ये मेरी जॉब है, इसमें एक्सपोज़र नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नई जॉब ढूँढनी पड़ेगी। थोड़ा-सा आपको अपने आप को अंदर से ओपन अप करना पड़ेगा, नई अपॉर्च्युनिटी को वेलकम करना पड़ेगा, है ना? यकीन रखिए कि जितना जल्दी आप इस जीवन को अपना लेंगे, इस नई चीज़ को अपना लेंगे, डिवाइन के इस संदेश को अपना लेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, दी हम तो ये कर रहे हैं, दी हम ये तो ये कर रहे हैं ना। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, जहाँ पे आप थक के बैठ जाते हो ना, यकीन रखो, अपने जीवन का 100% दो अपने हर रिश्ते को,
हर रिश्ते को दो, अपने काम को दो, वेल्थ को दो, लेकिन गलती वहाँ मत करो कि जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आने लग जाए, जब आपके आत्म आत्मा को चोट पहुँचने लग जाए, जिस दिन आपकी आत्मा कह दे इट्स डन, तो वहाँ पे स्टॉप कर दो। कुदरत आपको दिमाग भी दे के भेजा है, कुदरत ने माइंड भी दे के भेजा है, कुदरत ने ये भी कहा है कि आप अपना बेस्ट जियो। मिजरेबल सिचुएशन में अगर आप जीते हो तो डिवाइन से ज़्यादा आपका दोष है। अगर आप डिवाइन की दी हुई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहे हो तो डिवाइन से ज़्यादा आपका दोष है। सोर्स की एनर्जी, अगर ईश्वर ने आपको कुछ शक्तियों के साथ भेजा है, एक सुपर पावर के साथ भेजा है, और उस पावर को आप सिर्फ रोने में, अपने आप को मिजरेबल बनाने में, दूसरों की दया का पात्र बनाने में, यानी कि आपको हंसने रोने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो मिजरेबल आप लाइफ जी रहे हैं, तो यकीन मानिए इसमें कुदरत का कोई दोष नहीं है। यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब मैं आपको एक पॉजिटिव सी बात बताने जा रही हूँ, सोर्स की एनर्जी। जो इस चीज़ को अपना लेगा, माइजर सिचुएशन छोड़ देगा, एक ही इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना छोड़ देगा, अपने जीवन में बार बार पलट के जाना, गलतियां करना छोड़ देगा, सोर्स की एनर्जी उसके साथ कुछ सकारात्मक शक्तियां जुड़ने जा रही हैं। आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो सकता है, ईश्वर की कृपा हो सकती है। देखिए, ईश्वर कभी भी खुद उतर के नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। डिवाइन कभी भी खुद उतर के नहीं आती है, वो आपके लिए ऐसे लोग भेज देती है जिससे कि आप अपने जीवन को सरवाइव कर पाएँ। परीक्षा भी पूरी लेती है, लेकिन उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है, सोर्स की एनर्जी, आप जो हो अब आपको वो मिल के रहेगा। धीरे धीरे अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग, थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज़ को हील होने में, बट आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, सफलता आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो रीबर्थ की एनर्जी है ना, इसको साइड रख दीजिए। इमोशंस में आपने देख लिया होगा, कुछ नहीं मिला, और इमोशंस में कुछ नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपने सम्मान से खेलने वालों को नो कहना पड़ेगा। आपकी बहुत टाइम से जो विश रुकी हुई थी वो पूरी होगी, और ये आपके अपने एफर्ट्स से पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जो भी आपको मिलने वाला है, सोर्स की एनर्जी अपने आप को संगठित करके मिलेगा। जो आप बिखरे हुए हैं ना, इमोशंस नहीं हैं, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको अ, इससे विजयी होना है ना, नेगेटिव नहीं जाना है। तो सोर्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप विजयी होते दिख रहे हैं, अपनी क्षमताओं के अनुसार आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है ना। ये आप ही के कर्मों का फल है। सोर्स की एनर्जी क्या है? जो मैंने कर्म किए उसका फल मुझे मिल रहा है। मैंने अगर किसी के लिए लॉयल्टी दिखाई तो मुझे अगर उस पर्सन से लॉयल्टी नहीं मिली तो 100% मेरे लिए कोई नया लॉयल पर्सन तैयार खड़ा है जो मेरे जीवन को संवार देगा, या जो मेरी लॉयल्टी की कदर करेगा या डिज़र्व करेगा। ठीक है। स्वाभाविक रूप से वही आपको फल मिलता है जो आप अपने जीवन में करते हैं। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा है ना, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, कंडीशनिंग देखिए, सक्सेस, अब तो मानेंगे ना सफलता आ रही है। जो लोग ये कहते हैं ना मेरा काम नहीं बन रहा, मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखिएगा कि आपने कोई ना कोई कर्म ऐसा ज़रूर किया है जिससे ये आपकी हार्ड सिचुएशन शुरू हुई है। इस जीवन में किया हो या पास्ट में किया हो, इंक्लूडेड मी, मैं अपने आप को इन चीज़ों में सबसे पहले रखती हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं सबसे पहले ये चेक करती हूँ कि क्या मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या मैंने किसी को गलत तो नहीं किया, क्या मेरे व्यवहार की वजह से तो किसी को हर्ट नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे आपको भी वो चेक करने का वक्त आ गया है। ट्रैवलिंग थोड़ा सा मुझे अप एंड डाउन लग रहे हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ की विश कर रहे थे और उसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे, उसके लिए नो डाउट आपने बहुत परिश्रम भी किया है, बट आपने अपनी पावर को नहीं पहचाना। कंडीशनिंग, शेर अगर अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा तो वो कभी शिकार नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो आपको अपनी ताकत को पहचानना है। डिवाइन आपको सकारात्मक रूप से सफलता देने वाली है। आपके
हर एक फील्ड में आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, आप सफल होंगे, आपका जो भी आप अपने जीवन में काम करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी मिलेगी। 100% अपने आप को कंप्लीटली खोल दीजिए उन चीज़ों से जो आपको रोक रही हैं, उन चीज़ों से जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, जो आपको कंट्रोल करके रखी हुई हैं। और ये हर व्यक्ति जानता है कि कौन है जो मेरे जीवन की रुकावट बन रहा है। तो ब्रह्मांड के इस संदेश को समझिए, अपनी जीवन में आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता, सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, सफलता मिलने के बाद अहंकारी मत हो जाना। रीज़न, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल देखा है। ठीक है, तो जो लोग स्ट्रगल से निकल के आते हैं ना, वो कभी भी अहंकारी नहीं होते। सफलता आपका वेट कर रही है। आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। विद इन 6 मंथ ना, डिवाइन कह रही है विद इन 6 मंथ आप एक ऐसी जगह होंगे जहां आप होना डिज़र्व करते हैं, जहां आप होना चाहते थे। बट ये होगा आपकी खुद की मेहनत से। चाहे वो अपने रिश्तों पे मेहनत करें, चाहे वो अपने काम पे मेहनत करें, चाहे वो अपनी एनर्जी किसी ऐसे काम में डाइवर्ट करें जो आपको सम्मानित करे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, सोशल मीडिया स्कैमर से बच के रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे ही कांटेक्ट करें, वहीं से आप रीडिंग के लिए कंफर्म कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।